हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन यू लाइक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज से मैं ABCD से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कई मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाते। कुछ लोगों के पास समय की अभाव है, वो सुबह से शाम तक अपने कामों में व्यस्त होते हैं, इसकी वजह से वो सीख नहीं पाते। बहुत से लोगों की उम्र अधिक हो जाने की वजह से वो किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर पाते। अपने घर पर अपने बच्चों के सामने वो पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे कई मजबूरियां हैं लोगों के पास, जो इच्छा होते हुए भी वो इंग्लिश सीख नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर इरादा पक्का है तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होती। इसलिए आपको यह नहीं देखना है कि मेरा उम्र इतना हो गया है, अब मैं कैसे सीखूं। चाहे आप प्राइमरी पास हो, माध्यमिक पास हो, हाई स्कूल पास हो या ग्रेजुएशन किए हो, जब से आपकी इच्छा हो इंग्लिश सीखने का, तब से ही आप जुट जाएं और इंग्लिश सीखना शुरू कर दें, क्योंकि इंग्लिश ही आपको सफलता दिलाएगी। जहां भी आप जाएंगे ये आपके साथ रहेगा। इसलिए दोस्तों, इंग्लिश सीखने में आप देर न करें। और आज से मैं जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, पर डे मेरा क्लास चलेगा डे 1, डे 2, डे 3 के अकॉर्डिंग। हाँ, मैं ये अवश्य आप लोगों से कहूँगा और प्रॉमिस करूँगा कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि मैं 30 डेज में, 30 आवर्स में मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, तो ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए क्या आवश्यकता है? 2 चीजें की आवश्यकता है। या तो उसका वोकैबुलरी कंप्लीट हो, वर्ड पावर कंप्लीट हो। नंबर 2, ग्रामर का रूल्स कंप्लीट हो, यानी सेंटेंस में कौन सी वर्ड को हम कहां पर रखेंगे ताकि उसकी मीनिंग अच्छी तरह से सही सही निकले। जो आप बोलेंगे वो दूसरा समझ सके और दूसरा जो बोलेगा वो आप समझ सके। इसलिए 2 चीजें आवश्यक हैं। एक तो वर्ड, अगर वर्ड नहीं रहेगा, ग्रामर के रूल जानते हैं तो भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आप ग्रामर के रूल्स जानते हैं और वर्ड नहीं है तो भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए दोनों चीज सीखना जरूरी है। वर्ड भी आना जरूरी है और रूल भी आना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अवश्य मेरा वीडियो देखेंगे और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं A to Z शुरू से सिखाना शुरू करूँगा। आज मैं ABCD, आप जानते हैं कि ABCD कितने प्रकार से लिखे जाते हैं। तो ABCD को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, जिसे हम रोमन लिपि कहते हैं। और ये 4 टाइप से लिखे जाते हैं। लिखने के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और फिर एक कर्सिव राइटिंग होता है, कैपिटल कर्सिव राइटिंग, स्मॉल कर्सिव राइटिंग। तो ये 4 टाइप के लिखावट होते हैं, जिसे आप अगर समझ लेंगे तो आगे आपको लिखने में काफ़ी
सहूलियत मिलेगा और आप सीखेंगे। तो आए हम लोग स्टार्ट करें। कैपिटल लेटर, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Z। तो ये हो गया कैपिटल लेटर। अब देखें स्मॉल लेटर, A, B, I, Z। अब ये स्मॉल लेटर हो गया। अब इनमें से कुछ लेटर अलग अलग लिखा जाता है। जैसे 4 लाइन वाली कॉपी में कौन सा लेटर मिडिल में आएगा, कौन सा लेटर अप की ओर जाएगा और कौन सा लेटर डाउन की तरफ आएगा, और कौन सा ऐसा लेटर है कि अप और डाउन दोनों में रहेगा। तो देखें, जैसे A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X। ये जो है देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 लेटर मिडिल में आता है। अब B, D, F, H, J, K, L, T, ये इतने लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 जे नहीं आता है इसमें, के एल टी, ये 7 लेटर है। और नीचे वाली लाइन में जी, जे, पी, वाई, जेड 1 2 3 4 5 ये हो गया। और ये एफ, ये 1। तो देखें 13 और 7 20 और 5 25 और 1 26। ये कौन सी किस लाइन में लिखा जाता है ये यहां दिया गया हुआ है। इसे आप ध्यान से समझ लेंगे कि कौन सा लेटर 4 लाइन के बीच में आएगा। तो ये लेटर बीच में आएगा, ये ऊपर वाले लाइन में आएगा और ये नीचे वाले लाइन में आएगा। और एफ जो है ऊपर और नीचे, ये 4 लाइन में आता है पूरा। तो अब हम इसमें सीखेंगे अगले क्लास में नाम लिखना। तो इंग्लिश में कैसे नाम लिखा जाता है, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, यह हम अगले क्लास में सिखाएंगे डे 2 में। बस आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा जितने भी वीडियो हैं आप अवश्य देखना शुरू करेंगे और देखेंगे, और A to Z सब हम सिखाएंगे आप लोगों को। ध्यान से सीखेंगे। इंग्लिश बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा सीखने के लिए। और निश्चित रूप से कल की वीडियो में मैं आपको नाम लिखना सिखा दूंगा। कैसे सिखाऊंगा वो आप देखेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय।